students. I hope all of you are fine. As all of you know that COVID crisis are going on, that's why we are unable to call all of you to school and take your classes. So from today onwards, we will start our virtual classes or online classes, and the chapter 1 we are going to discuss is a photograph. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका जो सिलेबस चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बुक हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल जो बुक है उसमें 2 चैप्टर्स हैं. जो पहला चैप्टर है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. उसी चैप्टर के एंड में एक पोयम है अ फोटोग्राफ. तो आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अ फोटोग्राफ. जो पोयम है अ फोटोग्राफ, ये पोयम 2 लड़कियों की कहानी है, बेटी और डॉली, जो कि आपस में कौन है, कज़न्स हैं, और वो किसी के बारे में डिस्कस करती हैं. अब नाउ लेट्स स्टार्ट अ फोटोग्राफ. पहली बात तो आप जानते हो फोटोग्राफ का मतलब क्या है. एक ऐसा फ़ोटो जिसमें कभी ना कभी हमने जब कोई मेमोरी बनाई होगी उसे कैप्चर किया होगा. अब द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज. द कार्डबोर्ड तो आपको पता है क्या होता है. द फोटो पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड 2 कज़न्स को बता रहे हैं, और वो 2 कज़न्स कौन है, बेटी और डॉली, जो कि व्हेन द 2 गर्ल कज़न्स वेंट पैडलिंग, जब 2 लड़कियां आपस में पैडलिंग करने के लिए जाते हैं. सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पैडलिंग. पैडलिंग का मतलब बताना चाहूँगी. द वर्ड पैडलिंग मीन्स टू वॉक इन सी, या फिर कहीं पे हम क्या कर रहे हो, तैरने जा रहे हो, या आप साइकिल के पैडल मारते हो जब आप कहीं पर किसी फोर्स के अगेंस्ट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो. पर यहाँ पे पैडलिंग का मतलब है समुद्र में तैरने से. जो दोनों लड़कियाँ हैं बेटी एंड डॉली, वो दोनों सी में पैडल करने जा रहे हैं उनकी पोएटेस मदर के साथ. Each one holding one of mother's hand and she the big girl some 12 years or so. जो दोनों लड़कियां हैं वो अपनी मम्मी का क्या है, हाथ पकड़े हुए हैं. ईच वन एक हाथ पकड़े हुए हैं, और जो बड़ी वाली बेटी है उसकी वो एज बता रहे हैं, वो कितने साल की हो सकती हैं, वो 12 साल की हैं. All 3 stood still to smile through their hair. तीनों क्या होती हैं, और तीनों कैमरे के सामने खड़ी होती हैं, और कैमरे के सामने खड़े होकर तीनों क्या कर रही होती हैं, स्माइल कर रही होती हैं. क्योंकि जब भी हम कैमरे के सामने खड़े होते हैं हम क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, या हम उस मेमोरी को एक अच्छी मेमोरी बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम जब भी उस पुराने फ़ोटो को उठाकर देखें हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको देख के खुशनुमा एनवायरनमेंट में बदल जाए. माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई बॉर्न, ऑल 3 स्टूड स्टिल थ्रू देयर हेयर एट अंकल विथ कैमरा अ स्वीट फेस. अब वो तीनों फोटोग्राफ में सामने खड़े होकर स्माइल कर रही हैं. जो पोएट की मदर हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे से स्माइल करी है, और ये फ़ोटोग्राफ उस टाइम की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और वो ये कहती है कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जब ये फ़ोटोग्राफ ली गई थी, अब क्या लगता है सब कुछ कितना कम बदला है, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है. वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ट्रांजिएंट. व्हाट डज द वर्ड ट्रांजिएंट मीन्स. ट्रांजिएंट मीन्स एक पल के लिए. ये जो भी हमने ऊपर पूरी लाइन पढ़ी, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face my mother that I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly feet. अब इस पूरे पैराग्राफ का एक बार शॉर्ट में मैं आपको दोबारा से मीनिंग बताना चाहूँगी. एक फ़ोटोग्राफ की बात हो रही है जो कि एक कार्डबोर्ड पर पेस्ड है, जहाँ पे 2 लड़कियाँ बेटी और डॉली वो क्या कर रही हैं, वो समुद्र में तैरने के लिए जा रही हैं, और दोनों अपनी मम्मी का एक हाथ पकड़े हुए. उनमें से जो बड़ी वाली डॉटर है वो कुछ 12 साल की है. तीनों एक साथ खड़े होते हैं कैमरे के अगेंस्ट में स्माइल करते हुए फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और उनकी मम्मी की जो स्माइल है वो बेस्ट वन है. और इट वॉज़ अ ऑफ टाइम बिफोर, और ये उस समय से भी पहले की फ़ोटोग्राफ है जब वो पैदा भी नहीं हुई थी. द फीट विच वर बीइंग वॉश्ड अवे बाय द सी वाटर फॉर ए शॉर्ट वाइल. और फोटोग्राफ में उन्हें नज़र आ रहा है कि जो समुद्र का पानी है उनके पैरों को क्या है, बार बार छू कर जा रहा है. लेकिन वक्त कितना जल्दी बदल जाता है. द पोएट दस इनडायरेक्टली हिंट्स कि कैसे पहले उसकी मम्मी का फेस डिफरेंट था और अभी उनकी मम्मी का फेस क्या है, अलग है. तो इस पूरे पैराग्राफ में वही चेंज बताया जा रहा है कि उसकी मम्मी ने कैसे
ग्रो किया है फ्रॉम बीइंग अ मदर ऑफ अ लिटिल गर्ल टू द लेडी नाउ. Some 20-30 years later, some 20-30 years later, she would laugh at snapshot, see Betty. और कुछ 30 या 20 साल बाद जब वो इस स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है? स्नैपशॉट का मतलब भी होता है जब हमने कोई एक फ़ोटोग्राफ खींचा हो और पुराने उसमें से हम उसको अपने सामने रख के क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे वो बोलती है कि 20-30 साल बाद जब पोएट की माँ इस फोटोग्राफ को देखेंगी, खुद को देखेंगी, तो वो कितना ज़ोर ज़ोर से हंसेंगी. सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. देखो बेटा, बेटी और डॉली, तुम दोनों देखो कि कैसे उस टाइम पे हम लोग बीच पे गए थे, हम लोगों ने किस तरीके से खुद को ड्रेसअप किया हुआ था. ड्रेसअप करने का मतलब है हम उस टाइम पे हम लोग कैसे थे और आज हम कैसे. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इन हर लाफ्टर, बोथ वे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. वो ये कहती है, बेटी एंड डॉली ड्रेस देमसेल्फ फॉर बीच. जब वो लोग सी हॉलीडे पे गए थे और वो उनको उन ड्रेस में देख के क्या है, हंसती हैं. वो जो सी हॉलीडे था वो अब क्या है, पास्ट का एक इवेंट था. पास्ट का एक इवेंट क्यों? जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो मेमोरी, जब भी हम कोई फोटोग्राफ देखते हैं तो क्या होती है, हम उसे रीलिव कर लेते हैं. हर लाफ्टर, जो भी वो हंस रहे हैं वो रियल है, प्लेजेंट है, और वो एक बहुत ही क्या है, प्रेशियस मेमोरी है उनके लिए. प्रेशियस मेमोरी को जब भी हम कहीं घूमने जाएंगे तो वो सारी यादें हमारे लिए इतनी स्पेशल होती हैं कि जब भी हम पुराने फ़ोटोग्राफ्स उठाकर देखते हैं वो सारी चीज़ें हमें दोबारा से क्या होती हैं, रिकॉल हो जाती हैं. उनका जो हॉलीडे था उसमें उन लोगों ने जिस तरीके से खुश मिजाज होके या सी के साथ में उन्होंने सब क्या किया था, उनकी बेटियां पैडलिंग कर रही थी, तैरने गई हैं, तो जो जो इवेंट्स वहाँ ऑकर हुए होंगे या जो जो चीज़ें वहाँ हुई होंगी उन्हें वो फोटोग्राफ देख के वो सारी चीज़ें क्या हो गई, याद आ गई. नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. अब पोएट की जो मम्मी है वो नियरली क्या है, एज द पोइट्स मदर इज़ डेड फॉर नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल इन द पिक्चर लिव. जैसे कि उस पिक्चर में वो इतनी लाइवली दिख रही हैं, लेकिन आज शायद वो भले ही हमारे बीच ना हो, आज कोई हमारे बीच नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी यादें या उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो जा चुकी हैं, लेकिन उस पिक्चर के थ्रू वो अपनी मम्मी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस एंड साइलेंसेस. और पोइट ये फील करता है, द पोइट फील्स लॉस ऑफ वर्ड्स ऑन द कमेंट. उनकी डेथ के ऊपर कई बार क्या होता है, जब हम हमारी ज़िंदगी में से कोई एक पर्सन चला जाता है तो हम सोचते हैं कि उनके जाने से जो आसपास की सारी चीज़ें हैं वो बदल गई, पर ऐसा कुछ नहीं होता. जब भी हम पुराने फ़ोटोग्राफ, ये दोनों बच्ची अपनी मम्मा का पुराना फ़ोटोग्राफ उठाकर देखेंगे तो उन्हें अपनी मम्मी की हर एक मेमोरी क्या होगी, याद होगी, वो उसे रिकॉल करेंगे, कैसे कैसे उन्होंने उनके साथ वक्त बिताया था, जैसे उस बीच पे उन लोगों ने क्या क्या किया था, ये मेमोरी आज भी उनके उसमें फ्रेश होगी. तो पोएट क्या कर रहा है यहाँ पे, इस फोटोग्राफ के थ्रू अपनी मम्मी को ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब हम ये ओल्ड फोटोग्राफ देखेंगे मे बी हम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, या हम कहाँ चले जाएंगे, साइलेंस में चले जाएंगे, या हम उन चीज़ों को सोचने लगेंगे. तो ये एक छोटी सी पोयम है, फोटोग्राफ एक ऐसी मेमोरी जो कोई बच्चा याद कर रहा है अपनी मम्मी को, मम्मी से रिलेटेड या कोई भी उनसे चीज़ रिलेटेड जो कि आज नहीं है, तो उनकी पुरानी बातों को याद करना, उन्हें याद करना और उनको हमेशा अपनी यादों में ज़िंदा रखना. तो एक फ़ोटोग्राफ है जो कि उन्हें उनकी याद दिला रहा है. आई होप बच्चों आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और अगर आपको फिर भी लगता है कोई वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं तो आप प्लीज़ उन्हें लिख के रखिए और उनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए और उनका मीनिंग सर्च करने की